मुंबईसह पुण्यातही दाऊदनी निनावी मालमत्ता जमा केली असल्याची शक्यता आहे, असे मत ज्येष्ठ पत्रकार एस हुसेन जैदी यांनी व्यक्त केले. पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात जैदी बोलत होते. यावेळी संघाचे अध्यक्ष संतोष कुलकर्णी, सरचिटणीस राजेंद्र पाटील उपस्थित होते. यावेळी जैदी यांनी उपस्थितांच्या प्रश्नांना सुद्धा उत्तरे दिली. जैदी म्हणाले, कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम कासकर हा आजही पाकिस्तानातील कराची शहरातच वास्तव्याला आहे. तो तेथील लष्कर-ए-तैयबा आणि अन्य दहशतवादी संघटनांना अर्थपुरवठा करत असून मुंबईबरोबरच पुण्यातही त्याने निनावी मालमत्ता जमा केली असण्याची शक्यता आहे. दाऊद भारतात आला तर अनेक गोष्टी स्पष्ट होतील, परंतु तो येथे यावा अशी कोणाचीच इच्छा नाही. त्यामुळे अनेक गोष्टींचा उलगडा अजूनही होत नाही. भारतीय चित्रपट उद्योग क्षेत्रात सुद्धा दाऊदच पैसा लावतोय. नुकत्याच पकडण्यात आलेला दहशतवादी टुंडा याने तर बॉम्ब बनवण्याचे अनेकांना प्रशिक्षण दिले असल्याची माहिती पुढे आली आहे, परंतु त्याला पकडण्यात भारत सरकारने उशीरच केला आहे. तसेच हेडली येथे येऊन पाहणी करतो तरीही पत्ता लागत नाही, हे आश्चर्यच आहे. त्याचप्रमाणे गुन्हेगारी वार्तांकन करणारे पत्रकार जेडे यांची गुन्हेगार जगतातून हत्या झाली नसावी असे मला वाटते, असेही ते म्हणाले. गुन्हेगारी वार्तांकन याविषयी जैदी म्हणाले, वार्तांकन करताना ते समतोल असावे, त्यामध्ये सर्व बाजूंचा विचार व्हावा. तसेच वार्ताहरांनी सुद्धा दलाल किंवा भाई होऊ नये. तर वार्तांकन करताना नेहमीच गुन्हेगार आणि आपल्यामध्ये एक प्रकारची लक्ष्मण रेषा आखून घ्यावी, कारण गुन्हेगारी वार्तांकन हे खूपच जिकरीचे काम आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. एक आदमी दाखिल हुआ जो बहुत साफ सुथरे कपड़े पहना था, स्टार्च्ड कुर्ता, स्टार्च पैजामा, व्हाइट, एक गब्बा और गांधी टोपी पहना हुआ है. दुबला पतला छोटा सा, मुझे लगा कि जेल का कोई एम्प्लॉई है. तो मैंने ज़्यादा रिएक्शन नहीं किया, उसकी तरफ मैं ऐसे बैठा रहा. तो उसके साथ एक आदमी आया, उसका डैडी से बात कर रही है ना. अब इससे पहले मैं आपको बता दूं, डैडी का था कि दगड़ी चौल में जब मैं अरुण गल का इंटरव्यू ढूंढ रहा था, उसका एक आदमी संतोष था. तो उसने कहा कि डैडी का इंटरव्यू कर रहा है. मतलब सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं उस वक्त भी क्राइम रिपोर्टिंग जब सीख रहा था, मुझे लोगों के टाइटल अच्छे से पता नहीं थे. मैंने कहा डैडी का इंटरव्यू नहीं करना है मुझे आपके डैडी का इंटरव्यू करना होगा. मैं अरुण जल्दी का इंटरव्यू करना चाहता हूँ. बोले नहीं, वही हमारे डैडी हैं, हम सब के डैडी हैं, इस पूरे भाई किला के नहीं, मुंबई के डैडी हैं. मैं कहा नहीं, मुंबई के नहीं होंगे, शायद दगड़ी चौल के होंगे. तो जब वो लेके गया मुझे जेल में, उसने दगड़ी के जो आदमी ने कहा कि तुम डैडी से मिलने आए ना. मैं कहा नहीं, मैं गली से मिलने आया. तो उसने मुझे डांटा, जैसे बात करो, ये खड़े हैं. ये अरुण गढ़ी इतना छोटा सा दुबला पतला सा आदमी, टोपी पहना हुआ, गांधी टाइप की साफ सुथरे कपड़े. मुझे बिलीव नहीं हो गई, कह रही है यहाँ टाटा के सदा काटता है टाटा नहीं. लेकिन ये अरुण गढ़ी था. उसने मुझसे 45 मिनट बात की, और इस दौरान जब उसके पास एक दो जेल ऑफिसर बात करने मिलने आए तो उसने उनको डपट दिया. यानी वो जेल ऑफिसर को डांट के उसने कहा जाओ यहाँ से. और जेल ऑफिसर चला, घबराते हुए चला गया. मुझे पता नहीं उसकी पैंट खराब हुई कि नहीं हुई, लेकिन वहाँ से चला गया. कोई लग नहीं रहा था कि कोई बड़ा चीज. उसको लगा भाई लोग क्या गोदाम है कोई, और गोदाम में रखे रहते. उसने ये नहीं सोचा कि ये कुछ बड़े कांड के लिए इस्तेमाल हुई. देखिए, अगर बॉम्ब ब्लास्ट का रुकना था तो गुल मोहम्मद शेख करके एक आरोपी था, जिसको 9 तारीख को निर्मल नगर पुलिस ने पकड़ा था. आपने उस बुक में देखा होगा. और उसने अपने डिपोजिशन में भी यही कहा, 9 तारीख को निर्मल नगर के एसीपी ने रो के कहा कि बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं. और इस आदमी जैसे टाइगर में उसके प्लान काफी खतरे में थे. वो आदमी बॉम्ब ब्लास्ट रोक सकता था. उसकी चेतावनी अगर लोग मान लेते तो बॉम्ब ब्लास्ट रुक जाता. लेकिन पुलिस ने उस पर ध्यान नहीं दिया. जी हाँ, फिल्म में शुरू होती है, राइट. तो संजय दत्त के हाथ में नहीं था वो इन्फॉर्म करना बोलना. अगर वो बहुत कहता तो यही कहता कि लोग बहुत से गन देखे उसने और कुछ AK उसने बहुत ज्यादा दिखी. लेकिन उनका प्लान क्या था वो गुल मोहम्मद जानता था, जिसने इन्फॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं. उसमें आईएसआई को रहने देगी नहीं जब तक वो उनके लिए यूजफुल ना हो. आपको पता है, दाऊद जो है वो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में बिलीव नहीं करता. दाऊद जो है वो लिबरल इस्लाम में बिलीव करता है. ही इज अ वेरी प्रॉपर सुन्नी मुस्लिम. ही इज नॉट समबडी हु बिलीव्स इन सऊदी अरेबिया ब्रांड ऑफ इस्लाम. लेकिन उसको वहाँ रहना है, लश्कर वगैरह जो प्रॉपर वहाबी मूवमेंट में बिलीव करते हैं, तो क्या करेंगे. इसने कहा मैं आपको फंडिंग कर रहा हूँ. वो टेरर फंडिंग कर रहा है. अब ये टेरर फंडिंग करके बॉम्बे में जो दहशत फैला रहा है, वो तारीफ की बात है नहीं. तो मैंने उस किताब में दाऊद की तारीफ नहीं लिखी, उसको गालियां लिखने के बजाय मैंने उसके कैरेक्टर के फ्लॉज के, इस आदमी ने अगर इस देश में जो भी तकलीफों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है या किसी पे इल्जाम डालना चाहिए, वो इस आदमी डालना चाहिए. आपको पता नहीं याद होगा, मैंने एक मिड डे में एक स्टोरी की थी, छोटा शकील बड़ा जलील. आई थिंक दैट वाज द ओनली टाइम जब मैंने किसी डॉन के खिलाफ एक गाली मजाक में कही थी और मेरे एडिटर ने उसको हेडलाइन बना दिया.
लेकिन किताब में गालियाँ नहीं ले सकते। आपकी जो भी नफरत होगी, यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव, कि उसको उस आदमी को एनालाइज करते हुए लिखिए। जो अगर आप थ्रू द बुक पढ़िए तो वो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे दाऊद के सारे फ्लॉज और सारे ड्रॉबैक्स मैंने उसमें लिख दिए हैं, विदाउट यूजिंग अब्यूजेस और विदाउट यूजिंग एक्सप्लेटिव्स अगेंस्ट हिम। अभी अलग बात है कि बिकॉज ही इज द सूत्रधार ऑफ द स्टोरी,